हाय, दिस इज डीएम सर और मैं मेरे इस यूट्यूब के छोटे से स्पेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चों और बहुत सारे पेरेंट्स का एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर ये गुजरात बोर्ड में 10th की जो परीक्षा रहती है वो केवल 80 मार्क्स की रहती है। 20 मार्क्स हमको स्कूल लेवल से मिलते हैं, तो ये 20 मार्क जो स्कूल वाले हमको देते हैं भैया इंटरनल के नाम पे, वो 20 मार्क काउंट कैसे होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के वीडियो में कि 20 मार्क स्कूल वाले काउंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये समझने वाली चीज ये है कि भैया आपने जो अपनी फर्स्ट टेस्ट दी थी उसमें आपको 5 मार्क मिलेंगे। उसके लिए आपने जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपकी जनवरी महीने में हुई थी उसके भी 5 मार्क होंगे। ये जो मैं 5 मार्क की बात कर रहा हूं वो पर सब्जेक्ट चल रहा है, यानी कि भैया 5 या 5 10 मार्क हुए, वो पर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। और जो 10 मार्क होते हैं वो कौन डालेगा, वो स्कूल की एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो स्कूल जो मार्क्स डालेगा भैया वो सारे सब्जेक्ट में कॉमन रहने वाले हैं। अगर सोचो कि स्कूल की एक्टिविटी में आपको स्कूल ने 10 में से 8 मार्क दिए तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स में तकरीबन आपके 8 या 9 मार्क के आसपास ही रहेंगे। ज्यादातर स्कूल वाले इसमें कोई माथा पच्ची ज्यादा करते नहीं है। स्कूल वाले यहाँ 10 में से 10 या 10 में से 9 या 10 में से 8 तकरीबन मार्क डाल ही देते हैं। तो थोड़ा डिटेल में सीखते हैं कि भैया ये एग्जाम का क्या मांजरा है, ये भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि फर्स्ट टेस्ट के प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको 5 मार्क मिलेंगे। सेकंड यानी प्री बोर्ड्स के भी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 5 मार्क मिलेंगे। अब आप ऐसा सोचो कि आपकी जो फर्स्ट टेस्ट हुई थी उसमें आपके 80 में से सपोज के आए थे 56, और आपकी जो प्री बोर्ड्स हुई भैया उसमें भी आपके 50 में से आए मेरे भाई 80 में से आए मेरे भाई 56, यानी आपका ग्रांड टोटल कितना हो गया दोनों एग्जाम को मिला के, वो ग्रांड टोटल हो गया 112। अब देखने वाली चीज क्या है कि यहाँ 5 मार्क पर सब्जेक्ट है और 5 मार्क पर सब्जेक्ट है, यानी 10 मार्क आपको मिलने वाले हैं। ओके, और 10 मार्क के एक 80 और 80 160 हुआ, और 160 में से हमको कितने मार्क मिलने वाले हैं 10, यानी अगर सीधा सा अगर डिवाइडेशन किया जाए तो प्रत्येक 16 मार्क पे हमको 1 मार्क भैया देखने को मिलेगा। यानी 16 मार्क जब आप लाओगे तब आपके इंटरनली एक सब्जेक्ट में 1 मार्क मिलने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट टेस्ट में आपके कितने मार्क आए थे, अगर मैथ्स की बात करिए तो सोचिए कि मैथ्स में आपके फर्स्ट टेस्ट में कितने आए थे, सेकंड टेस्ट में आपके कितने आए थे, राइट। तो देखने वाली चीज है टोटल मार्क कितने हुए 160। अब 160 में से आप कितने लाए मेरे भाई 112 लाए हो, और 112 को आप और कुछ नहीं करना है, 112 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। अगर आप 112 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके कितने मार्क बनते हैं मेरे भाई 7 मार्क बन ही जाते हैं। ओके, तो देखने वाली चीज क्या है, आपको और कुछ नहीं करना है भैया। ये 10 मार्क का जो जुगाड़ है भैया वो कैसे लगता है, वो ऐसे ही लगता है कि आपकी फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क आए थे, सेकंड टेस्ट में कितने मार्क आए थे, उसको भैया आपको डिवाइड किससे करना है, तो आपको उसको डिवाइड करना है मेरे भाई केवल और केवल 16 से। आप उसे 16 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर मार्क्स बेस्ड अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। तो सिंपल सी चीज है, आपको और कुछ नहीं करना है। फर्स्ट टेस्ट के मार्क ले लीजिए, सेकंड टेस्ट के मार्क ले लीजिए, फर्स्ट और सेकंड टेस्ट के मार्क को भैया मिला दीजिए और उसको आपको डिवाइड करना है किससे भैया 16 के नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो जैसे 16 के नंबर से आप डिवाइड करोगे एक आपको 1 से 9 के बीच का एक आंकड़ा आपको मिल जाएगा। तो 1 से 9 का जो आपको आंकड़ा मिल गया मेरे भाई, वो आंकड़ा आपका हो जाएगा। आपको 10 में से कितने मार्क मिलने हैं बेस्ड ऑन योर मार्क्स। अच्छा, इसी तरह अगर देखा जाए तो 10 मार्क हमको स्कूल देती है। ओके, ज्यादातर स्कूल इसमें कोई मगजमारी नहीं करती है, वो तकरीबन 8 9 या 10 मार्क देती है। लेकिन अगर स्कूल बड़े प्रिंसिपल के हिसाब से चले तो क्या होता है, ओके, प्रोजेक्ट वर्क इसमें गिना जाता है। आपको सब्जेक्ट वाइज प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो आपने भैया साइंस का प्रोजेक्ट कैसे किया था, या मैथ्स का प्रोजेक्ट कैसे किया था, या इंग्लिश या एसएसटी या एसएस का प्रोजेक्ट आपने कैसे किया था, ये सारी चीजें उसमें देखी जाएगी। उसके अलावा नोटबुक सबमिशन को भी ध्यान में रखा जाता है। नोटबुक सबमिशन माने क्या, यानी आपने जितने भी आपके सब्जेक्ट है, भैया आपके सब्जेक्ट कितने तकरीबन 6 सब्जेक्ट है, तो मैथ साइंस इंग्लिश एसएस गुजराती संस्कृत या हिंदी, तो आपके जितने भी 6 सब्जेक्ट है उसकी नोटबुक आपने कैसे सबमिट की है उसके ऊपर डिपेंड होगा। ओके, उसके अलावा भैया आपकी अटेंडेंस भी देखी जाएगी। अटेंडेंस में कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि सारे बच्चों के तकरीबन 80% के अराउंड अटेंडेंस गुजरात बोर्ड मांगता है, तो आपकी भी तकरीबन 80 के अराउंड तो होगी ही होगी, तभी तो आप गुजरात बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो। ओके, और लास्ट में बिहेवियर को भी मैटर करता है। तो मैं कई बार बच्चों को बोलता हूं कि स्कूल में आपका बिहेवियर बड़ा डिसेंट सा, बड़ा सा पोलाइट सा आपका बिहेवियर होना चाहिए। ओके, अगर टीचर के साथ
कुछ भी आगे पीछे आपने किया हुआ है तो भैया वो आपके इंटरनल मार्क में झलकेगा ही झलकेगा। तो यहां आपको थोड़ा बिहेवियर का भी ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो हर एक टीचर क्या करेगा भैया कि जैसे ही आप साइंस के टीचर के पास जाओगे, सबसे पहले देखेगा कि भैया प्रोजेक्ट वर्क आपने किया था कि नहीं किया, नोटबुक आपने सबमिट की थी कि नहीं की, आपका बिहेवियर कैसा है। तो उसकी पैटर्न के हिसाब से उसको जो अच्छा लगेगा वही मार्क वो डालेगा। वैसे ही मैथ्स के टीचर करेंगे, वैसे ही इंग्लिश, एसएस, गुजराती और संस्कृत के टीचर करेंगे। अब ऐसा सोचो कि अगर आपके यहाँ दोनों एग्जाम में से 56 आए, यानी 112 मार्क आए थे, 112 को आपने डिवाइड किया भैया 16 से, तो टोटल आपके 10 में से कितने मार्क बने भैया? 7 मार्क बने। अब सोचो कि आपका बिहेवियर बड़ा अच्छा है, आपने नोटबुक सबमिशन बड़े अच्छे से किया है, आपका प्रोजेक्ट पर अच्छा है और अटेंडेंस तो आपको अच्छी है ही है, और यहां अगर टीचर आपको 9 मार्क देता है तो भैया आपके रिजल्ट के अनुसार आपको कितने मार्क मिलते हैं मेरे भाई? 7। और भैया 9 मार्क आपके आपके टीचर ने यहां पे दे दिए। ओके, तो 7 + 9 माने आपको 16 मार्क मिलेंगे जब अपन 20 की बात करें तो देखिए भैया, इसी तरह से आपके इंटरनल मार्क काउंट होते हैं। इसमें ज्यादा इसका महत्व नहीं होता, महत्व इसमें ज्यादा इसी का होता है, क्योंकि 10 मार्क हमको स्कूल की ओर से मिलते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आप भी अपने इंटरनल मार्क काउंट कर लीजिए। लेकिन एक चीज मैं और आपको बोलना चाहूंगा कि जो भी आप इंटरनल मार्क काउंट करें उसमें 1-2 मार्क ज्यादा ऐड कर दीजिएगा। दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम योर टीचर। तो हियर डीएम सर इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।